वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। साथियों, मुख्तलिफ मेरे जो किताबें हैं सिंधी उर्दू में तब से दे रहा हूँ। जो नई किताबें हैं, जो मेरे पास किताबें आती हैं, जो मैं पढ़ता हूँ, उसके तबसरे करता हूँ, उसकी मुख्तसर राय देता हूँ कि ये किताब किस मुतल्लिक़ है, कैसी है, कहाँ मिल रही है, अच्छी है, नहीं है। अब आप खुद फैसला करिए। अगर जो भी आपकी पसंद है, नावल है, कहानी है, तारीख़ है, सियासत है, फ़लसफ़ा है, जो भी आपको पसंद है, आप उसकी किताब ले सकते हैं, किताबों के बारे में जान सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी किताब या कोई भी ऐसी चीज़ छुपी छुपती नहीं, देर से या फिर पहले से पता चल जाता है कोई किताब नई आई या नहीं है। साथियों, ये दोनों किताबें पुरानी, एक अफसाने है, एक नावल है तराजुम जर्मनी का। साथियों, जो ये लिखने वाले हैं आपके सामने कोई नए नहीं है, पुराने लिखने वाले हैं। आगा गुल हो या गोएटे हो या डॉक्टर रियाजुल हसन हो, जो वो तराजुम करते, इंग्लिश से उर्दू में तराजुम करते, और हमारे कुछ सिंधी अदीब, सिंधी दोस्त उर्दू से सिंधी में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट इंग्लिश से सिंधी में तराजुम करते हैं। ऐसे आपको सामने एक किताब है, अफसानों का मजमुआ है, सोने पे उगी भूख, आगा गुल की। आगा गुल पढ़ने वालों का कोई नया नाम नहीं है। बलूचिस्तान के अच्छे राइटर है, अच्छा तराजुम करते हैं। वो उसके फ्रांस फैनन की किताब है, वो जो फ्रांस फैनन बड़ा बहुत लिखा रही, उसकी किताब है उर्दू में तर्जुम की इंग्लिश से। और उसके नावल्स हैं दश्ते वफ़ा या ऐसे कुछ, जो दश्ते वफ़ा के नाम से उसका नावल बड़ा मशहूर हुआ था। लेकिन इसके अफसाने भी बहुत बड़े मशहूर। आगा गुल अच्छा कोयटा बलूचिस्तान का अच्छा लिखने वाला है। उसकी अगर आप किताबें पढ़ी है तो आपके लिए ये किताब नई नहीं है। सोने पे उगी भूख इसके अफसानों का मजमुआ है। इसके बारे में क्या कहता है, आइए आपको थोड़ा सा इसका तारफ़ देता हूँ। कहता है, मेरे अफसाने कोई नहीं पढ़ता। रूस रद्दी की दुकानों पर या फुटपाथ पर पड़ी अपनी किताबों को मैं खुद ही शौक से पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरे खालिक ने फरमाया था, पढ़ खुदा के हुक्म से। पढ़ना हमारा दीनी फरीज़ा है, मगर अनपढ़ हुक्मरान, कानून बनाने वालों और जाली डिग्री वालों ने वज़रा ने किताब को बेतौकीर करके रख दिया है। तो तक कि एक गड्ढे से 38 अफसानों के मशक्शदा लाशें बरामद हुई। इन हालत में मुझे लगता है कि अमरीकी सरदार सिटर खत किसी भी अफसाने से ज़्यादा पर असर है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। हमारी नई नस्लें वतन अजीज़ को नफरों से पाक करके देंगे, मोरूसी सियासत खात्मा कर देंगे। हर नौजवान की मुट्ठी में एक नया सूरज होगा। क्या अजब हमारे दौर की किताबें दरवाजे या काहे कब्रिस्तान की किसी इज्तिमाई कब्र से सदियों बरामद होंगी। साथियों, आप इस बात से मुत्तफिक हो या न हो, आपकी मर्ज़ी है। किताब के बारे में, ये इस किताब की ये खासियत है दोस्तों, ये 2 बार छाया हुआ है, 2015 2019 में। आप अगर किताब मंगवाना चाहें, इस इदारे को कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। साथियों, इसकी अर्पणा जो इस किताब के नाम किया है, आप पढ़ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि रूह कांप जाती है इसको पढ़ने से। दोस्तों, इसके अफसानों का भी मैं थोड़ा सा तारीफ़ करवा देता हूँ कि इसके अफसाने जो हैं कितने क्या है, कैसे उसके नाम उन्वान है। उन्वान से पता चल जाता है कि लिखारी कैसा है। आप देख सकते हैं, मसीद नापाट ये बलोची लफ्ज़ है, तशन आजू अजीम नावल, कुमाश जादुई टोपी, टीन के आदमी, पोसिकिंग खनक बखाल, हिंदू देश बखशम, जहिला आदमी, बरवरी रोड, सोने में उगी भूख, तवरगन बाहोट, प्रोमेथियस का कत्ल। ये साथियों इसके किताब उन्वान है। अफसाने के इस मुआशरे में क्यों क्यों कर हो, जहाँ ऐसे मुजाहिद पैदा किए जाते हैं जो हसन बिन सबा की जन्नत में जाने के लिए खुद को शमला और अमर करते हैं। अपाची सरदार सेटल ने अमरीकी सदर फ्रैंक फ्राइस को 1825 में लिखा था, हमारी नस्लें जुदा है, तारीख जुदा है, ज़बान जुदा है, तो अपनी रखो। साथियों, आगा गुल की अगर पढ़ने चाहो तो आपको बहुत ही अच्छा पढ़ लिखने वाला है, अच्छा लिखता है। ख़त पढ़कर मैंने सोचा कि मैं भी अफसाने निगारी छोड़कर ख़तू नवीसी में शुरू कर दूँ, बल्कि किसी बड़े डाक खाने के बाकायदा लेटर राइटर बन जाऊँ, मगर मुझे सिर्फ अफसाना निगारी ही आती है। मेरे अफसाने कोई नहीं पढ़ता, रद्दी का टूट पर पढ़ते। पढ़ना हमारा दीनी फ़र्ज़ है, तो कहते पर साथियों,
یہ آغا گل آپ کا اس کا پتہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں آغا گل کو تو آپ کو یہ کتابیں مارکیٹ میں ابھی بھی مل رہی ہے۔ اور ساتھیوں دوسرا یہ ناول ہے نوجوان ورتھر کی داستان غم، دا سارو آف ینگ وارتھر، جان وولف گینگ وان گوئٹی کا یہ کتاب ہے، اور ترجمہ ڈاکٹر ریاض الحسن نے کیا ہے۔ دوستو یہ بھی کوئی نیا نام نہیں ہے، پرانا نام ہے، اور یہ ادارہ اس کو شائع کرتا رہتا ہے۔ اس ناول کے بارے میں چند سطریں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ناول جرمنی کے عظیم شاعر، ڈرامہ نگار اور ناول نویس یوہان وولف گانگ گوئٹی 1832 سے 1749 سے 1832 نے 1773 میں لکھا تھا۔ اس سے اگلے سال جب یہ ناول شائع ہوا تھا، اس سے ایسی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی جو اس پہلے اس کے بعد جرمن زبان کی کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ یورپ کے کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور اس ناول کو عالمی ادب کا ایک شاہکار تسلیم کیا گیا۔ اس ناول میں ایک ایسے نوجوان کی داستان بیان کی گئی جس کے بآسود خواہشوں نے اسے موت سے ہی آگوش کر دیا۔ اس رومانی داستان کو گوئٹے کی اپنی زندگی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اس لیے اس کی گوئٹے کے ایک خاص دور کی آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریاض الحسن موجوم نے اس ناول کو 1932 میں براہ راست جرمن زبان سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ ساتھیوں جرمن زبان سے ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ پہلی بار 1933 میں شائع ہوا تھا۔ ترجمے کے بارے میں صرف اس کا ذکر دینا کافی ہوگا، اسے پڑھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اردو میں لکھا گیا ہو۔ مترجم کا طویل مقدمہ گوئٹے کی شخصیت فن اس ناول کو ادبی قدر قیمت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بالکل ساتھی اس کا جو مقدمہ ہے جو اس میں لکھا ہے وہ 40-45 صفحات پر مشتمل ہے۔ ساتھیوں اس کتاب کی یہ خاص بات ہے کہ یہ 2 بار شائع ہوا ہے، 2012 میں 2020 میں اور 1932 میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اگر لینا چاہے اس ادارے سے رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں۔ ساتھیوں ریاض الحسن اچھا ترجمہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں اس کا جو ابتدا ہے میں آپ کو 40-45 صفحات پر مشتمل ہے، 47 صفحات پر مشتمل اس کا مقدمہ ہے۔ میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ آپ کو شارٹ اس کے بارے میں بتاؤں۔ لکھتے ہیں جرمنی کا عالم شہرت یافتہ رکھنے والا فرانس شاعر، ڈرامہ نگار، ناول نویس یوہان وولف گانگ گوئٹے ایک ہمگی طبیعت لے کر پیدا ہوا۔ ایک طرف اس گھر میں زندگی راز ہائے سربستہ کو جاننے اور سمجھنے کا شوق تھا، دوسری طرف اس عالم آب و گل کے ہر ذرے کا رازدار بننے کا بھی آرزو مند تھا۔ وہ فلک لا فلک کے سیر کا خواہش مند تھا، مگر دنیا سے سائنس بھی خاص دلچسپی لیتا تھا۔ ساتھیوں گوئٹے کا ناول اور آغا گل کے افسانے دونوں کتابیں زبردست دل کو چھو لینے والی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔